जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 26 फरवरी। 26 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छ शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? इंदौर, प्रयागराज, पटना या शिमला? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंदौर। साथियों, इंदौर को लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। शहर ने 100% कचरा पृथक्करण, उन्नत खाद निर्माण तकनीक और डिजिटल कचरा निगरानी प्रणाली लागू करके अन्य शहरी केंद्रों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। साथियों, इंपॉर्टेंट है, लगातार 7वीं बार इंदौर शहर जो है स्वच्छ शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर आया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 शुरू हुआ? SBI, RBI, भारतीय पोस्ट या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, RBI। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने आज वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया है। यह एक वार्षिक पहल है जिसका उद्देश्य लोगों में वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देना है। साथियों, इस वर्ष का अभियान 24 से 28 फरवरी तक चलेगा, जिसका विषय है फाइनेंशियल लिटरेसी विमेंस प्रोस्पेरिटी। क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी विमेंस प्रोस्पेरिटी, याद रखिएगा। साथियों, अरुणाचल प्रदेश में इस अभियान का शुभारंभ RBI क्षेत्रीय कार्यालय ईटानगर के महाप्रबंधक अभिषेक मजूमदार ने किया है। साथियों, अब बात आई RBI की, तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई। प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत किस शहर में 12वें क्षेत्रीय 3R फोरम की मेजबानी करेगा? भोपाल, जयपुर, पणजी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। साथियों, हाल ही में भारत जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। साथियों, यह फोरम 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर समाजों को साकार करना यानी विषय पर केंद्रित होगा। साथियों, जयपुर घोषणा पत्र हनोई घोषणा पत्र पर आधारित है। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान नई दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया है? सब्यसाची कर को, के सिवान को, संजय मल्होत्रा को या चेतन घाटे को? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सब्यसाची कर को। साथियों, अर्थशास्त्री सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। वे चेतन घाटे का स्थान लेंगे। साथियों, वर्तमान में IEG में RBI चेयर प्रोफेसर हैं और MOSPI की क्षेत्रीय लेखा समिति के सदस्य हैं। साथियों, उनकी विशेषज्ञता मैक्रो इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास और नीति आयोग तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के साथ नीति सलाहकार भूमिकाओं में फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच संपन्न हुआ? पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम, गोवा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समन्वय किया गया। साथियों, अभ्यास में नकली अपहरण, तस्करी के प्रयास, IED खतरे और महत्वपूर्ण संपत्तियों पर हमले शामिल थे। साथियों, संयुक्त अभियान में तटरक्षक बल, नौसेना, पुलिस, CISF, बेसफ और सीमा शुल्क शामिल थे, जिससे तटीय सुरक्षा समन्वय बढ़ा है। साथियों, बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो आइए देख लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी है कोलकाता। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 23। राज्यपाल है एल गणेशन। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। विधानसभा की 294
294 सीटें हैं, लोकसभा की 42 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 16 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों कलकत्ता उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली? सुनील मित्तल, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल या यस जयशंकर? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुनील मित्तल। हाल ही में साथियों भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को भारत यूके व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए मानद नाइटहुड की सम्मानित किया गया है। साथियों उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास पर आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान की गई। यह सम्मान किंग चार्ल्स थर्ड के शासनकाल के तहत दिया गया है, जिससे मित्तल इस उपाधि को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार वार्ता फिर से शुरू हुआ? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या कनाडा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। यह साथियों नवंबर 2024 में रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सर केर स्टारमर के बीच हुई चर्चा का परिणाम है। दोनों नेताओं ने वार्ताकारों को समझौते में लंबित मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय तटरक्षक बल को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। हाल ही में राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 18वें ICG अलंकरण समारोह में भारतीय तटरक्षक कर्मियों को 32 पदक प्रदान किए। साथियों सम्मानों में 6 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक यानी विशिष्ट सेवा, 11 तटरक्षक पदक वीरता और 15 तटरक्षक पदक उत्कृष्ट सेवा शामिल है। साथियों पिछले वर्ष ICG ने 37,000 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त की और 115 समुद्री लुटेरों को पकड़ा। बचाव कार्यों में 169 लोगों की जान बचाई। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया यानी GTI लॉन्च किया? भारत, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। हाल ही में डेनमार्क ने वैश्विक कार्बन तटस्थता का समर्थन करते हुए भारत के साथ सतत ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए GTAI पहल की घोषणा की है। साथियों यह पहल 2020 ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत भारत के 2070 तक परिणामी शून्य लक्ष्य और 2045 तक डेनमार्क के लक्ष्य के अनुरूप है। साथियों GTAI प्रमुख उद्योग खिलाड़ियों को एकीकृत करता है, अच्छे ऊर्जा, हरित ईंधन और ऊर्जा दक्षता पर केंद्रित 3 कार्य समूह बनाता है। साथियों अब बात आई है डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, राजा है फ्रेडरिक 10वां, मुद्रा है डेनिश क्रोन। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश वैश्विक दक्षिण से महिला सांसद सैनिकों पर सम्मेलन की मेजबानी की? रूस, भारत, अमेरिका या चीन? साथियों सही उत्तर होगा अपना देश भारत यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत ने वैश्विक दक्षिण से महिला सांसद सैनिकों पर सम्मेलन की मेजबानी की है। साथियों अगला प्रश्न है। हाल ही में किसने CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? समीर कनोडिया, सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनीष कनोडिया। हाल ही में ल्यूमिना डेटामैटिक्स के MD और CEO समीर कनोडिया को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में आयोजित बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स के 23वें संस्करण में CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथियों यह पुरस्कार दूरदर्शी नेतृत्व, नवाचार और उद्योग प्रभाव को मान्यता देता है। 2002 में स्थापित चयन प्रक्रिया में वैश्विक विशेषज्ञ सिफारिशों और जारी मूल्यांकन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एडवांटेज SM 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? असम, बिहार, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25-26 फरवरी को गुवाहाटी में आयोजित
एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 7 मंत्र स्तरीय स्तर, 14 विषयगत सत्र और 240 अधिक प्रदर्शकों के साथ असम के औद्योगिक विकास, वैश्विक व्यापार साझेदारी और एमएसएमई क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली एक व्यापक प्रदर्शनी भी शामिल थी। आईएमपीए साथियों, अब बात आई है असम की, तो आइए देख लेते हैं असम राज्य के बारे में। अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है असम। राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजधानी है दिसपुर। अभी हाल ही में साथियों असम की एक राजधानी और बनी है, वो कौन सी है आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइएगा। जिला है 33। गवर्नर है जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्वा शर्मा। विधानमंडल 126 सीटें हैं साथियों विधानसभा की। विधानसभा की 126 सीटें हैं। लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 7 सीटें हैं। साथियों कल का प्रश्न, अगरतला राजधानी है, यानी किस राज्य की राजधानी अगरतला है? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रिपुरा। आज का प्रश्न साथियों हमने सबमिट नहीं कर पाया। आज का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बता रहे। यूपी की कैपिटल क्या है? साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम ग्रुप फंडर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।